Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन हज़रात, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। मतलब इस इंडस्ट्री में जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मुझे इन्होंने बहुत हेल्प किया और मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। मेरे भाई के साथ बहुत उनका प्यार है, मेरी फैमिली के साथ बहुत प्यार है। और एक और बात बताऊं कि पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सब इनसे बहुत प्यार करती है। प्यार से इन्हें हम जेरी भाई कहते हैं और वैसे इनका नाम है जरार रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वासम भाई सर कैसा असद फाइन दुआएं तुम्हारी। टाइम दे दिया आपने, बड़ी बात है, बड़े मसरूफ आदमी हैं आप। तुम ये कभी नहीं कह सकते कि टाइम दे दिया, चाहे तुमको या हसन का वो कि आना है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये हूँ वो। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ अपनी मसरूफियात फजूल की बनाई, वेले मसरूफ नहीं है। मैं मसरूफ हो गए भी, मगर अपने दोस्त अहबाब हैं और खासकर 35 mm की जो फैमिली का कोई भी बच्चा, मैं उसको अपना भांजा भतीजा ही समझता हूँ, छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ। मैंने ना मुनाफकत है ना मैं पीछे कुछ और बात करता हूँ, जो सामने हूँ वही पीछे हूँ मैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जेरी भाई, मुझे पहला सवाल आपसे ही करना है कि आपको हम फिल्म मेकर कहें या स्टार मेकर? बेसिकली तो मैं फिल्म मेकर ही हूँ, मगर साथ साथ कुदरत ने वो एक शफा दिया हाथ में हाँ, कि जिसको लाए अल्लाह ने उसको स्टार बना दिया। वो बनाने वाला तो ऊपर है, वाह। देखे मदद तो वो कर रहा है, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं। जरा मुझे उन सबके नाम भी बताए जाएं। मैं तो जानता हूँ लेकिन हमारे जो ऑडियंस है उनको भी पता होना चाहिए। मैं तो तुमको भी एज ए हीरो फिल्म में लाना चाहता था, मगर मेरी बैड लग है कि वो कोई फाइनेंशियल रही, कोई नहीं आया है, जो हाय। हो नहीं सका। आप कहने को तो कराची से अगर शुरू मैं करूँ तो बहुत है। आरजू है, बीना तमीना फैमिली है। जब मैं 80 में लाहौर आया हूँ, तो आते ही मैंने शाहिदा मिन्नी, गोरी, सोनिया, चितारा, कमल, मदिया शाह, नरगिस, साहिबा, मीरा, निर्मा, लैला, निशा, रमिया, रीजा, सजना, लैला और आज भी, यानी अच्छा और एक मिनट, अभी मैंने नाम रखे मर्दों का नहीं मैं लिया। वही कहने लगा था कि बहुत ज्यादा खवातीन की आयशा, पत्नी, वो निर्मा। मैंने एक कंटिन्यू में बोल दिया। अब मैं हाँ, लड़कों की तरफ भी आ रहा हूँ, अभी लड़कियां रह गई हैं जो अच्छा इन दोनों में इंट्रोड्यूस हुई। अब एहसन खान, राह चलते रोक के उसको मैंने बनाया, लव इन हॉलैंड उसको लाई, और लैला के हाँ दोनों हाँ हाँ, हाँ। राह चलते कोई किसी को नहीं लेके हीरो ले सकता है या हीरोइन बना सकता है। ये बड़ी बात है और यार, वो वाह। सब कह रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर इफ्तिखार साहब, तो टोनी साहब, वो जरा कैसे। मैं कहा मेरी अपनी आंख है, मैं कह रहा हूँ ये बनेगा हीरो। फिर अभी मैंने एक लड़की परिया इंट्रोड्यूस कराई है। कौन कौन जी? परिया, परिया, परी से निकलते परिया। परिया। वो ऑलरेडी मेरी शॉर्ट स्टोरीज और कमर्शियल में काम कर रही, मगर अभी मैंने शाहिद आलम साहब की फिल्म और अल्तमज भट्ट साहब की फिल्म है इश्क़ लाहौर, उसमें सेकंड पेयर हैप्पी सिंह के साथ है, इसमें वो सिकनी बनी है। वो साइमा जी और अल्तमज भट्ट साहब हैं, बंटू भाई हमारे तामिल पिक्चरों के हीरो। अगर यकीन मानो तुम इस वक्त काम करो तो तुम अल्तमज भट्ट साहब के साथ तुम इस वक्त लगोगे तामिल पिक्चरों के हीरो। अच्छा, मैंने ये पूछना था अच्छा, कि जितने आपने बड़े सुपरस्टार्स आपने इंट्रोड्यूस मैं कराए हैं, जी वैसे इतना पैसा कमा रहे हैं, आपको रॉयल्टी मिलती है इनसे? हसन साहब, अपने असद साहब, अगर मैं चाहता तो पाकिस्तान में मॉडल एजेंसी मेरी होती है पाकिस्तान में। ना ये अतर शहजाद साहब काम कर सकते थे, ये ना रियाज खाबर रियाज कर सकता था, ना अब जो एजेंसियां बन गई। मगर मैंने अपनी जिंदगी में इतने लड़के लड़कियां इंट्रोड्यूस कराए हैं। लोगों ने मुझे बहुत कहा, बीजी ने कहा, संगीता आपा ने, सही हमारा आपा ने, के इनसे कमीशन लिया को। हाँ, मगर मैं कमीशन को बिलीव नहीं करता, किसी से पैसे लेना, क्योंकि मैं अपना ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने काम से कमा रहा हूँ पैसे, तो मैं किसी लड़की को फिल्म दिला के कमर्शियल देकर उसमें से मैं 50,000, लाख, 2 लाख लेके क्या करूंगा? मुंह को काला करना। इसलिए मैंने जिंदगी में, परवरदिगार का करम है कि आज भी मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ। माशाल्लाह। मेरे दोनों बेटे हमारे भी, जो जैसे आपको तो पता ही जी है, जी जी। एनिमेटर, एनिमेशन 3D और Yes. डायरेक्टर भी है। वो दुबई का 4 साल से दुबई में वो पोस्ट का सारा काम कर रहा है। हम्म, हसन इसकी साहब की जो पिक्चर है घायल, उसका भी सारा काम वहीं हो रहा है इस वक्त। वाह, छोटा बेटा मेरा और मोहम्मद रिजवी, वो शौकत खाना में मार्केटिंग में है। माशाल्लाह। तो मेरी औलाद कमा रही, मैं तो खुद भी आज भी कमा रहा हूँ। वाह, तो मैं लोगों से कमीशन खाऊं, ये को मुंह काला। हाँ, मुझे एक दुख है, जो आपने इनका नाम दिया ना कमीशन, हम्म, मुझे कमीशन नहीं चाहिए था, मगर मुझे दुख ये होता है
कि जिन लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, जिनको उंगली पकड़ के मैंने चलाया और बनाया, बनाने का अल्लाह है, कोशिश हमने की, हमने काम किया, साथ दिया आपने उनका। अब वो फैसल कुरैशी साहब को ले लें, आप एहसन खान को ले लें, मीरा को ले लें, इन्होंने प्रोडक्शन शुरू करी, इन्होंने कभी नहीं कहा कि जनाब साहब आप ये आगे हमारी, हालांकि शायद मैं ना करता, कराची ना जाऊं मैं, मीरा साहब नहीं आ गया, अभी संगीत आबा से सीरियल शुरू की वेलेंट को, शान साहब से उन्होंने फिल्म शुरू करवाई। ओ भाई, उनकी तो बहन दरकन है, उनसे फिल्म लेनी शुरू करवाई, वो जाके सैयद नूर से बनवा रही है, सैयद नूर साहब से के ललकारा सिंह इन लाहौर, क्योंकि अपने बेटे ईशा को लॉन्च किया। तो शान साहब की अभी डेट फ्लॉप पिक्चर जरार है, जो उनको तो इतनी सेंस नहीं है कि हॉलीवुड अपनी पाकिस्तान में फिल्म उर्दू में डबिंग करके चला रहा है, तो 90% तुमने पूरी फिल्म इंग्लिश में बना दी। नदीम साहब उनको समझाते भी रहे, मना भी करते रहे शूटिंग, वो मानते नहीं, देखिएगा देखिएगा, फिर सबने देखा कि क्या हुआ, वीक में नहीं चली। तो मीरा साहब इतनी अक्लमंद है, खुद भी फिलहाल, शान साहब भी फिलहाल, उनको से जाके वो फिल्म बनवा रही। तो इससे ज्यादा अक्लमंद पाकिस्तान में लोग कितने होंगे यार, मुझे बताएं आप। जेरी, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, मतलब आपको अपनी इस फील्ड से, अपने इस काम से जितना प्यार है, और मैंने जितना आपको इस फील्ड के लिए इमोशंस रखते हुए देखा है लोगों के लिए, वो कम ही किसी को देखा होगा। मैं खुद आपका फैन उस मसले में कि मैं खुद आपका फैन उस बात पे कि यार आप इतना प्यार करते हैं सबसे, और इतना सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं साथ चल पाते। चक्कर ये है कि तुम भी, तुम्हारे माँ बाप भी शोबिस इंडस्ट्री से, पाकिस्तान वहीं से तुम लोग पैदा हुए हैं, तुम लोग। जी जी सर। ऐसे ही हमारा बाप भी इंडिया से करता हुआ है, तो हम भी, सर बाप ने काम किया, आपकी हमें चौथी नस्ल आ गई सर फील्ड में, तो इसलिए हमें तरह पे तकलीफ है। ये जो लोग आए ना, ये सिर्फ आए, हम पैदा हुए, बस फर्क ये है उनमें और हम में। वाह 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 वाह, समझ ना, सुभान अल्लाह, बस ये फर्क है इनमें। हमको जो तकलीफ होगी इनको हो नहीं सकती। और ये सिर्फ लेने आए, कमाने आए हैं, ये खर्च करने नहीं आए हैं। क्या क्या कमाया तो लगाओ ना इंडस्ट्री पे। आप देखें ना, बाबरा शरीफ इतनी बड़ी स्टार, इज्जत के पाकिस्तान इंडस्ट्री, उनको शोहरत दौलत मिली, बिल्कुल मिली। जेबा भाभी को शोहरत दौलत इज्जत मिली, बिल्कुल। निशो बेगम, इनको इज्जत दौलत मिली सबको। मुमताज बेगम वही कनाडा से आई, उनको भी इज्जत दौलत मिली। यार आपके पास पैसा है, दौलत है, साल में एक दो आप प्रोडक्शन फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं करती? भाई पैसा कहाँ जाएगा? आप कल जिंदगी है, रहे ना रहे, मगर ये पैसा बैंकों में पड़ा रहेगा, फिर आपको हो सकता है बहन भाई की जो औलाद है वो खा जाएंगी। अच्छा जरीबी, अब तक आपने कितनी फीचर फिल्म डायरेक्ट कर ली हैं और कितने एड्स आपने डायरेक्ट किए? एक तो मुझे याद है कमर्शियल, एक तो ख्वातीन हज़रात, एक कमर्शियल मैं भी था जो डायरेक्ट किया था। तो अभी भी कर सकते हो तुम, कोई गायब हो जाता है प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा। आफ्ताब भाई, तुम्हें पता नहीं आफ्ताब इकबाल साहब कहाँ गायब पड़ जाते हैं तुम लोगों को। नहीं, अब तो मैं इजी हूँ। अच्छा जी, बल्कि वो याद आ गया, मैं कमर्शियल को बताता हूँ। आफ्ताब साहब के आपके भी बहुत जानने वाले हैं, मुमताज शाह साहब। हाँ जी, हैं अभी लवर्स में उनसे भी एक बहुत अच्छा मैंने स्क्रिप्ट लिखवाया है, उसका नाम रखा है फेक मोहब्बत। फेक मोहब्बत, फेसबुक पे फेक ही होता है ना सारा। बहुत अच्छा लिखा है। मेरा रिलीज आपकी जो कमर्शियल है वो कम से कम हो गई होंगे 2,500-2,500 के करीब। ये है 50 साल का रिकॉर्ड। ओ हो 2,500-2,500 का। जी सर। और फिल्में जो है, कराची से जब मैं आया तो उससे पहले मैंने कराची में शुरू की थी। एक तो पश्तो फिल्म बदर मुनीर साहब और मुसर्रत शाहीन साहबा थी, तलाश। और एक लव स्टोरी मैंने फिल्म शुरू की थी उर्दू, पूजा। पूजा के 3-4 गाने रिकॉर्ड हुए थे, और तलाश की शूटिंग हुई थी 50% के करीब। पश्तो फिल्म थी वो। मगर फिर मैं 80 में मुझे लाहौर आना पड़ गया। मैंने एक शो किया था हैदराबाद में, अलमगीर की एक शाम आपके नाम। वहाँ के दोस्तों के से मुझे बड़ा नुकसान हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, तो मैं ज़हनी तौर से टेंशन बहुत थी, तो फिर मैं लाहौर आ गया था। तो अल्लाह ने शायद ये नुकसान इसलिए कहते कि वो लाहौर शिफ्ट करना चाहते थे। मेरी कस्टम में जॉब भी थी फॉरेन अफेयर्स में, वो भी जॉब भी मैंने छोड़ी, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ 15-20 दिन के लिए फादर के पास के, चलो थोड़ा सा रिलैक्स होगा। कुदरत की तरफ से 1.25-2 साल तक मैं कराची नहीं जा सका, इतनी कमर्शियल मिली। ये वो दौर था जब कमर्शियल महीनों में एक आध बनती थी, और मैं कंटिन्यू 1.25-2 साल काम मुझे मिलता रहा। क्या बात है। बरगामला, उसमें गोरी इंट्रोड्यूस, सिकाकाई शैम्पू, उसमें नाजिया हफीज इंट्रोड्यूस, अपने कैनन फैन और सुंदर सपना लॉन, उसमें शाहिदा मिन्नी को इंट्रोड्यूस कराया। फिर वो सुल्तान पेशावरी की साहबजादी सवेरा, अंजलि भी नाम है, उनको इंट्रोड्यूस कराया। उनकी एक और अजीज शहजादी, उसको इंट्रोड्यूस कराया, सोनिया को। उन्हें इसी दौरान मैंने 1.25-2 साल तक इन लोगों को इंट्रोड्यूस,
काफी लोग लेके आया हूँ मैं। अच्छा, अब जो थोड़ा इसी से रिलेटेड पर्सनल सा सवाल है कि कितनी आपने फीमेल्स को हाँ। इंट्रोड्यूस किया है, तो कभी किसी ने कोई शादी की ऑफर, कोई कोई ऐसे को प्यार मोहब्बत की बातें अगर आप शेयर करना चाहें तो दो कर सकते हैं। हीरो ने नाम नहीं दूंगा, जिनकी वालदा कहती थी कि जरा साहब आप हमें इतने अच्छे लगते हैं और इतने आप अच्छे इंसान हैं कि अगर आपकी फैमिली का, आपकी वाइफ का ख्याल ना, तो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूं। वाह 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 वाह। एक हीरोइन की वालदा नहीं है दुनिया में, एक ही वालदा जिंदा है, और दोनों हीरोइन अभी हैं। हाँ, बहरहाल उनको पता है बहरहाल कि हाँ, उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। पता तो खैर मुझे भी चलिए, हाँ, लेकिन मैं भी तो बताऊंगा भी। बहरहाल वो मैं ये यार कहता आप कि क्योंकि एक उसमें से शादी की, कभी डाउटफुल होता है शादियां की भी, ये साली ने पता नहीं क्या करती है। बाद में वो मुझसे कहती थी जरा सा वो कोई, जब ना ये जब शोबिज़ वगैरह खत्म हो जाएगा फिर मैं एंड पे आपसे शादी करूंगा। मैंने एंड पे रह के आ जाएगा तो तुम करोगी मुझसे शादी। अच्छा, मेरी भी एक बात है, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं और बहुत से लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, हाँ, तो आप कैसे हैंडल करते हैं दोनों चीजों को? देखिए ना, अगर आपका दुश्मन नहीं होगा आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। वाह। तो नेगेटिव तनकीद भी होनी चाहिए, करें, मगर नेगेटिव वो करें जो जेन्युइन हो, जो सही हो। आप वो बात करें जो है ही नहीं। हम्म, तो अब मैं क्या ऐसे लोगों को कहूँ, मैं पॉजिटिव बात करने वाला आदमी। अब जैसे लोग अब इतने बड़े वो आपको राइटर कहते हैं, अपने आपको लेजेंड, लेजेंड पता नहीं कौन। एक तो पाकिस्तान में हर आदमी दूसरे आदमी को लेजेंड कह देता है। मकसद लेजेंड नहीं हो गया, मजाक हो गया। अब आप इतने बड़े राइटर हैं, कहानियां लिखी हैं, आप बड़े 30 मार खान बन रहे हैं, बड़े बड़े आपने बना कुछ। तो आप नई जनरेशन को क्या बता रहे हैं अपने एक चैनल के इंटरव्यू में कि नूरजहां क्या थी, क्या करती थी, रीमा जी कौन है, सामा जी कौन है, नीली कौन है, ये आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? भाई, जो पेट होता है ना, उसको नंगा नहीं किया जाता। परवरदिगार ने फरमाया है कि तू मेरे बंदे का पर्दा रख, मैं तेरा रखूंगा कयामत के दिन। वाह। तो क्या आपका तो पर्दा खुद उठ गया। आपकी बेटी के बारे में कराची में जो सोनिया राय ने बातें की हैं एंकर ने, उसके बाद क्या रह गया? मैं तो कहता थोड़ी सी गैरत होती तो स्टूडियो आना बंद कर दें, शो भी छोड़ दें आप, मगर गैरत होगी तो करेंगे नहीं काम। ये आप किनकी बात कर रहे हैं भाई? जो हमारे राइटर नासिर उद्दीन साहब एक जो चैनल पे बैठ के आजकल वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बारे में बातें जो कर रहे हैं, बड़ा वैसे कि जी वो, मैं एक उनके पास एक ही डायलॉग है, एवेन्यू को जो फुआरा था मैं वहां से गुजरा तो वहीद मुराद साहब ने आवाज दी, अब नासिर साहब मैं टर्न लेके देखा तो वहीद मुराद, वो कह रहे कि अभी मैं जिंदा हूँ। और यार वहीद मुराद ने कभी किसी से नहीं कहा मैं जिंदा हूँ, अल्लाह ने उसको बहुत दिया था। वो लो पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मोहताज नहीं था कि तुम लो, वो तुम जैसे 36 फिल्मों उस वक्त भी शुरू करवा सकता था। वो तो सोने का, पाकिस्तान का वो हीरो जो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था। दुनिया का वाइड हीरो जिससे सबसे ज्यादा क्लब है, वो तो दिलीप कुमार और अमिताभ, शाहरुख के भी क्लब नहीं है। पहला दुनिया का फैन क्लब भी सिर्फ वहीद मुराद का, और आज भी उसके फैन जितने हैं उसके हैं। आज भी वहीद मुराद को फैन क्लब ने जिंदा रखा हुआ है। तो इतना बड़ा था। आप कह रहे हैं कि जी ये किया, वाह वाह, यार डरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मरों के बारे में आप जो अलकाब और जो बातें कर रहे हैं ना, अल्लाह से डरें। अल्लाह से डर। क्या बात यार है, मकसद है, ये या तो आप फारिग हो चुके हैं, तो आप ये चंद टकों के लिए आपने आपको भेज दिया आपने एक चैनल पे। नहीं, अभी उनकी फिल्म आई है लेजेंड ऑफ मौला जट, जो लिखी तो है टाइटल आप जाकर फिल्म आज देखिएगा, रात को घर पे देखिएगा, टाइटल पे उनका राइटर में नाम है। सारा बिलाल लाशारी का काम है। सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल इसलिए किया गया है, सिर्फ बातों में नाम, कि मौला जट का, हाँ राइटर। मौला जट भी किया यार, वैसे जट, अहमद नदीम का गंडासा, और वो एक बलवंत का वो राइटर थे, उनका उसको मिक्स करके उन्होंने वैसी मौला जट में कैरेक्टर डाले थे, समझे। और वो भी सरवर भट्टी साहब ने अपनी उस काम वैसी जट पर काम सारा किया हुआ था। जी जी जी, ये हाँ जी, उन्होंने फायदे उठाए हैं, उठा के देख लें आप। गूगल्स पे जाए, खाकान हैदर गाजी साहब का इंटरव्यू चल रहा है, और हसन अस्की साहब का, वैसी जट भी थी उनकी और मेला भी उनकी थी। देखें, पढ़ लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई आपने अनोखा स्क्रिप्ट कौन सा लिखा आजकल के दिखाए ना लिख के, कोई लिखे फिल्म, आपने वही गंडासा, वही क्लचोंग, वही बदमाश, और वही डीएसपी एसपी को गालियां दे रहा है। ये फिल्में हैं या ये कहानियां हैं? आपने तो पाकिस्तानी फिल्म का, पाकिस्तान की पुलिस अपने इदारों का इमेज खराब किया है। आपने बच्चों को भूखा बदमाश बनाया है।
अच्छा, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो एंड कैसे हो गई? एंड ये हुआ कि बात ये कि हमारे इंडस्ट्री में लोगों को ना, या तो गैरत नाम की चीज नहीं कोई, या सारे मुनाफिक है। दो चीजें। हम्म, एक शख्स बैठ के आपकी इंडस्ट्री में, एक स्टार है साइमा जी, उनके बारे में या नूर साहब के बारे में, या जैसे अब नाशिद साहब कर रहे हैं, कभी मैडम नूरजहां के बारे में, कभी नीली बेगम या साइमा जी में, मकसद ये बातें क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ चंद सब्सक्राइबर के लिए, चंद अपने व्यूवरशिप के लिए करना है ना बिल्कुल ऐसे। मकसद। तो एक इंडस्ट्री के आपने एसोसिएशन बनाई हुई है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन है, डायरेक्टर एसोसिएशन में उसके चेयरमैन है, राइटर एसोसिएशन में उसके चेयरमैन है, एक्टर एसोसिएशन में चेयरमैन। तो चेयरमैन का फर्ज नहीं कि वो फोन करें, समझाएं कि ये क्या कर रहे हैं आप इंडस्ट्री को क्यों या इंडस्ट्री के लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो इनमें से एक बोला, जरा बोला। अभी भी मैं मैडम नूरजहां नीली बेगम के मसले में मैंने सारी वो रिकॉर्डिंग पहले डाली, बाद में किसी ने डाली होंगी। तो भाई आपको एहसास करें, हम तो आपको अच्छी बात समझा रहे हैं, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप बुरे हैं या बुरा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का आप बुरा ना चाहें। आप पूरी दुनिया में अपनी इंडस्ट्री का इमेज खराब कर रहे हैं। अगर मैं आपको बैठ के ना यहाँ गालियां दे रहा हूँ तो आपका कुछ नहीं जा रहा, मैं खुद बुरा बन रहा हूँ कि यार ये कैसा बंदा है, लोगों को गालियां दे रहा है। तो लोगों को गालियां देना मेरा ख्याल है अच्छी बात नहीं है। गालियां देना है आपको, मुझे आपसे शिकायत है, मैं सामने जाके कहूंगा यार ऐसा तुमने ये बातें की, उससे ये किया वो किया, या तुमने मेरा बेड़ा करक कर दिया, तो मैं आपसे डायरेक्ट कहूँ ना। मैं ये सोशल मीडिया आने का मकसद ये तो नहीं कि आप पूरी दुनिया में अपने लोगों को नंगा करना शुरू करते हैं। मकसद नेगेटिव बातें, और मेरी गवर्नमेंट से अपील है इस बात पे जो आपने बात की कि सोशल मीडिया में एक लॉ, एक कानून बनना चाहिए कि आप किसी का इमेज खराब करते हैं, किसी की निजी जिंदगी के ऊपर आप डिस्कस करते हैं या बातें करते हैं, तो उस पर कोई सजा होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। ये चीजें सोशल मीडिया पर बाइकाट होना चाहिए इन चीजों का, कि आप जिसको चाहे जो चाहे, जिसको गालियां दे दें, जिसको चाहे जो कहते हैं, जिसको चाहे आप नंगा कर दें। ये एक बहुत बुरी बात है। मगर मैं समझता हूँ इससे एक बात हो रहा है कि पता चल रहा है कि ये किस खानदान से, इसका खून ब्लड बता रहा है कि ये कौन है। ये भी अब एक राउंड खेलेंगे, उसका नाम है जी ये या वो और क्यों। जी, ये या वो और क्यों, क्यों? ठीक है, और आपने जवाब एक देना जरूर। हाँ इंशाल्लाह। मुमताज जी या निशो जी? मुमताज बेगम या निशो बेगम, इनमें से कौन? मुमताज जी। क्यों? वो मैं समझता हूँ ज्यादा बड़ी स्टार है। अच्छा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि सॉन्ग ऑफ किंग कहते हैं वहीद मुराद को, मगर मैं लड़कियों में, औरतों में कहता हूँ मुमताज बेगम। जो गानों की पिक्चराइजेशन, जो गाने मुमताज बेगम के हैं, वो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट है। आप उठा के देख लें स्क्रीन के ऊपर, सारी हीरोइनों की, जितनी पंजाबी उर्दू फिल्मों की हीरोइन। सना या मीरा? मीरा। वाह, मतलब वो फिल्म शान से स्टार्ट करवा रही हैं, वो उसके बावजूद भी वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। अच्छा जी। मेरी दुश्मनी, मेरा दुश्मन भी है कोई, अगर वो अच्छा है तो मैं उसका काम की मैं तारीफ जरूर करूंगा यार। वो अपनी जगह है, दुश्मनी से क्या होता है। क्या बात। अच्छा जी, एड फिल्म्स या फीचर फिल्म्स? फीचर फिल्म। एड में तो मेरा रोजी थी, वो चली रही, मगर मैं फीचर पे एक जुनून है मेरा, फोकस वही आज भी है। मैं आज चाहता हूँ कि ये मैं शॉर्ट स्टोरीज वगैरह जितनी चीजें बना रहा हूँ, और एडवर्टाइजिंग कमर्शियल सब बंद कर दूंगा। मैं सही 2-4 में फिल्में सेट पे चले, मैं सब बंद करके उस पर फोकस करूंगा कि मैं साल में 2 या 3 फिल्में देना चाहता हूँ सिनेमा को। मेरी प्लानिंग है, अल्लाह ने चाहा तो शायद इसी वीक या 2 वीक में मुआवजा होने वाला है, तो ये चले जाएंगे हम सेट पर। हमारा म्यूजिक है, एक्टर में हमारे दिमाग में हमारे सब सेटिंग है। अच्छा, कराची या लाहौर? लाहौर। क्यों? लॉलीवुड लाहौरी है। जब बनेगा इंडस्ट्री, अगर दोबारा जब बनेगी लाहौर से बनेगी, ये लिख लें मेरी आज बात। चाहे कराची से बहुत, देखें मैं आज बताऊं जो प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त, फाइनेंस सर लाहौर में नहीं है, कराची में, मगर डायरेक्टर जो सही है वो लाहौर में। चाहे मर गए हैं, चंद रह गए हैं, वो भी, चाहे वो सैयद नूर साहब, चाहे सुदीप भट्ट साहब हों, नसीम अहमद शाह साहब हों, शाहिद राणा साहब, डायरेक्टर यही है।
जो वो डायरेक्टर कराची के ना, ये बंद करें मॉनिटर और 35 की तरह बंद मॉनिटर करके शॉट लेना शुरू करें। मैं देखूंगा कितने बड़े डायरेक्टर हैं। सैयद नूर साहब या मसूद भट्ट साहब? सैयद नूर साहब। क्यों? देखिए, ऐसे डायरेक्टर तो नूर साहब ने जो काम किया है वो अलग काम है ना, जैसी जीवा हो गई, घूंघट हो गई, डाकू रानी। मगर सुदीप भट्ट साहब की भी अपनी जगह फिल्में बहुत हैं, और पाक वेन को वो भी डायरेक्टर हैं जिनकी 94-5 फिल्में एज ए डायरेक्टर सबसे ज्यादा। मगर वो एक क्लास है ना हर डायरेक्टर की। नूर साहब का एक अपना स्टाइल है, सुदीप भट्ट साहब का अलग था। जी अच्छा जी, सायमा जी या अंजुमन बेगम, और क्यों? अंजुमन बेगम। अच्छा जी। वो बड़ी स्टार थी। आज मैं बात बता दूं, अब आप इसकी भी मैं 3 कहूंगा। अगर आसिया ना जाती तो अंजुमन ना बनती, और अंजुमन ना जाती तो सहमत जी ना बनती। जगह छोड़ी गई तो वो बनी। एक इंटरनेशनल कहावत है, नंबर 1 होता है कोई भी, तो 2 नंबर जो पीछे होता है, या तो उसके लिए वो जगह खाली कर दे, वरना आप उसकी उसको साफ कर देंगे तो आप नंबर 2 से नंबर 1 पे आ जाएंगे। ये भी बहुत अहम काम है। जी, गहरी बात। राही साहब या कुरैशी साहब? राही साहब। अच्छा जी, आपको राही साहब पसंद? पसंद नहीं है। हाँ? देखें, पाक वैन में 2 हीरो गुजरे हैं, हम्म। एक का नाम है ऋषि कपूर और एक का नाम है सुल्तान राय। है? ऋषि कपूर 25 साल कंटिन्यू रोमांटिक रोल करके सुपरहिट रहा, जी बिल्कुल। और सुल्तान राय साहब 25 साल एक्शन फिल्म करके सुपरहिट रहे, और दोनों बॉक्स ऑफिस के गॉडफादर थे। सुल्तान राय, मैंने उनको अली साहब के साथ भी परफॉर्मेंस देखी, लाला सुजीत साहब के साथ भी देखी, कुरैशी साहब, सब बहुत अच्छा करते हैं। मगर जब राय साहब आगे बोलते तो लगता था कि सब खत्म हो गए। हालांकि मोहम्मद अली बहुत बड़े, अली भाई बहुत बड़े, उनका अपना जज साहब एहतराम से खड़े हो गए। मकसद इतना रोक था उनकी आवाज में। मगर राय साहब की यार एक अजीब ही देखे ना, जिस दिन वो खत्म हुए इंडस्ट्री खत्म हो गई। देखे ना, बदकिस्मतियां देखे ना। अच्छा जी, अब अगला राउंड है। अब मैं एक नाम लूंगा, उनके लिए आपको एक लाइन या 2 लाइनें, कुछ भी कहना हो आप कह सकते हैं। ठीक। जो दिल से निकले वो आपने बोल। मीरा के लिए एक लाइन। मीरा इतनी बड़ी स्टार थी, अगर वो सही रहती या अपने मोहसिनों के साथ सही चलती तो मैं ख्याल आज भी वो बड़ी स्टार होती। मगर उसने अपना कैरियर जो है अपने खुद पांव पे कुल्हाड़ी मार के खत्म किया है। सना? सना अच्छी जो, वो भी मोहसिन कश है, उसने भी अपने मोहसिन, जो भी मोहसिन है उनके साथ जो किया सबको पता है। तो ये वो लोग हैं जो बेफैज लोग हैं, इनकी जात से फैज नहीं हो सकता। वैसे भी ये सब मांगने वाली कौम है, इनका भला क्या होगा। रीमा? बहुत सबसे अच्छी। वो उसको पता है कि असद कौन है, जरा रिजवी कौन है। उसको इज्जत देना आती है, और उसने अगर अल्लाह ने उसको आज भी दौलत दी तो वो अपनी दौलत अपने अम्मा बहनों के बैंकों में नहीं डलवाई जा रही। वो आज भी गरीब बच्चियों की शादियां भी कराती है, एजुकेशन भी दे रही है। मकसद ये है बड़ापन। आप कोई एक्टिंग वेक्टिंग करके दौलत से बड़े नहीं बनते, बड़े आप अपने किरदार से, कैरेक्टर से बनते हैं कि आपका बिहेव क्या है लोगों के साथ। शान साहब के लिए एक लाइन। देखें, शान मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हीरो है, रियाज साहब की बेटा, नीलो बेगम का बेटा। मगर बात यह है कि उसकी वजह से इंडस्ट्री भी तबाह हुई है। याद रखें, टाइम बहुत अहमियत है। वक्त आपको मौका चांस देता है, मगर एक दिन वही कहता है कि एक बदकिस्मत इंसान, मैंने तो तुझे चांस दिए, मौके दिए, तूने उसको अवेल ही नहीं किया। यार आपको फिल्में मिल रही हैं, 9 बजे टाइम है, आप शाम को 4 बजे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क होता है। मैं 6 डायरेक्टर ने 6 आर्टिस्टों को रख के शॉर्ट डिवीजन की हुई है। ट्रैक से शॉट लेने, 2 शॉट लेने, 3 4, पता कितने शॉट उसने सोचे हुए, मगर आप नहीं आ रहे हैं। तो उसने सबके शॉट लेके आप आए तो ठका के लोन ले लिया, बुलवा लिया आपको कहानी। तो क्या वो स्क्रीन पर फिल्म कैसे अच्छी लगेगी। इंडिया की फिल्में इसलिए स्क्रीन पर अच्छी लगती हैं
कि सारे एक्टर सुबह जमा होते हैं, तो उसके हिसाब से डायरेक्टर शॉट अपने बनाता है ना। तो इसीलिए इसके स्क्रीन पर आप कटिंग देखे होंगे, एडिटिंग लोग कहते हैं बड़ा अच्छा एडिटर था, बड़ा अच्छा कैमरामैन नहीं है, बड़ा अच्छा डायरेक्टर था जिसने शॉट ऐसे बनाए थे जो एडिट हुए हैं, जो शॉट लिए गए हैं, और एक्टरों ने टाइम दिया तो ये सब कुछ हुआ ना यार। वाह वाह। हमारा एक्टर टाइम ही नहीं दे रहा है। हमारा एक्टर तो यहाँ जब वेले बैठे हैं वो भी मसरूफ है साले। आज आपको कोई फंक्शन तकरीब कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा लाहौर में, कह रहे फंक्शन, गायब होंगे, मसरूफ है बहुत। कहाँ मसरूफ है, यह बल्ला जानता, यह बदकिस्मती। आखिरी सवाल सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? फीचर ये है कि 2-3 लोगों को इस मुल्क की इंडस्ट्री के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। मसलन पहले तो गवर्नमेंट को वो अपने मुल्क के साथ भी सिंसियर हो और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी हो। कम से कम 2 अरब रुपए वो बैंक अकाउंट में जमा कराए, उसमें 2 या 3 हलफ लेके जूरी बनाई जाए, उसमें एक डायरेक्टर हो, एक प्रोड्यूसर हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर। वो जूरी और हल्फ लेके कि जो वो पैसे देगा जिनको, ईमानदारी के साथ देगा और ईमानदारी के साथ वसूल करेगा। फिर उनको चाहिए है कि 75 लाख से लेके 1.5-2 करोड़ के बजट के अंदर अंदर रह के फिल्में बनाई जाए। उसमें कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद चारों सिटी के डायरेक्टरों से स्क्रिप्ट लिए जाएं और उन स्क्रिप्ट को पढ़ के देखा जाए कि कौन से, और उनसे बजट दिया जाए, कास्टिंग की जाए और उनको कहा जाए कि ये फिल्में शुरू करो। इस तरह से आप कम से कम 35-40 फिल्में शुरू करेंगे और इन्हीं पैसों से आप इस्लामाबाद में शहजाद चक वगैरह जैसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ एक बाउंड्री वॉल बनाकर एक फ्लोर और 8-10 रूम्स बना दिए जहाँ वहाँ मेकअप रूम हो, पोस्ट का काम करने का एक रूम है, कम से कम एक एरिया लग जाए और 2 रेड कैमरे वहाँ लेके रखे जाएं कि कराची, लाहौर, मुल्तान से जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जाए फिल्म बनाने तो वहाँ रहे, वहाँ काम करे। वहीं उसी कमरे, वहीं अंदर रिहायशी कमरे भी हों कि जहाँ आर्टिस्ट टेक्नीशियन रहना चाहें वहाँ रहें, और उसमें आउटडोर की लोकेशन, पहाड़ी इलाका हो, आबशार वगैरह, इस टाइप की चीज़ें हों। तो ये सारे काम है और ये 2 अरब में होंगे, वरना 2 अरब मुझे इनसे लेके दें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मैं 1.5-2 महीने में ऐसा खड़ा कर दूंगा और पाकिस्तान इंडस्ट्री की फिल्म इंडस्ट्री भी दोबारा जिंदा हो जाएगी और पाकिस्तान इंडस्ट्री के सिनेमा जो टूटने जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, वो बच जाएंगे और नए सिनेमा बनना शुरू हो जाएंगे। आप इंडिया, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, तामिल फिल्मों की तरफ ना देखें। अपने मुल्क में सब कुछ हो सकता है मगर सिंसियर जरूरी है कि गवर्नमेंट हो। थैंक यू सो मच जरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहरबानी, आप आए और आपने हाथ मिलाया। जब आपका हाथ देख के मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं अमेरिका वालों से हाथ मिला रहा हूँ या चाइना वालों से। क्यों? बहरहाल हमारी दोस्ती ऐसी रहे सर मकसद मैं वो बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती है, चाइना के साथ इसी तरह हाथ मिला के मैं फील कर रहा हूँ कि पता नहीं हम आप सामने अमेरिका मेरे बैठा हुआ है, चाइना, ये मैं सर फील कर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच जी। ये थे जेरी भाई, जरार रिजवी, और बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छा इंटरव्यू, बहुत दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो कह देंगे, उन्होंने कही। आपको इंटरव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अगले इंटरव्यू में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।